Assalamu alaikum students, hoping you are fine. Today we are going to start our new lecture. Bismillahirrahmanirrahim students. Today we are going to discuss this is worksheet number 5, and this worksheet is consists on the topic that is HCF and LCM. And this is one is the from exercise 1C, and the book is book 1, that Think Maths New Syllabus Maths book 1. Okay. So this is the worksheet we're going to discuss today. The first question you have to discuss, that is you have to solve. First is defined HCF, that is highest common factor. इसकी definition आपने लिखनी है, आप बुक से भी इसको देख सकते हैं. और next one is what is the HCF of 504 and 588. The next one is the C part of the same question, and the question is when faced with a real life problem involving HCF or LCM, how do I tell whether to use HCF or LCM to find the solution? Okay, now these are the three parts of this question. Okay, try by it by yourself, then I will discuss the solutions of this worksheet. Okay. ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने वर्कशीट को अटेम्प्ट किया होगा, ट्राई किया होगा. द क्वेश्चन है फर्स्ट है डिफाइन HCF. दिस इज अ थ्योरेटिकल वन. HCF आपके पास क्या होता है जी? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, इसको आप यूँ लिख दें, HCF द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of two numbers is the largest number. ठीक है, हाईएस्ट नंबर आप कह सकते हैं इसको, लार्जेस्ट फैक्टर that is common to all the numbers. यानी जितने भी नंबर वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनमें जो सबसे बड़ा आपके पास फैक्टर होगा, फैक्टर क्या होता है? जो किसी को डिवाइड करता है. ठीक है जी, मैं इसको दोबारा रीड कर रहा हूँ. HCF मीन्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द लार्जेस्ट फैक्टर. ठीक है जी, आप कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज द लार्जेस्ट फैक्टर दैट इज कॉमन टू ऑल द नंबर, जो सब में कॉमन होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करना चाह रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड सपोज हम कहते हैं जी 20. ठीक है, यानी कौन सा नंबर है इसको दोनों को मैक्सिमम डिवाइड करता है? देखें, 12 को जो है आपके पास कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 1 करता है, 2 करता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में आता है और अपने टेबल में भी आता है. इस तरह 20 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, फिर 4 के टेबल में, 5 के टेबल में और 10 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है. तो देखें, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जब दोनों को देखें, इनमें कॉमन अगर हम निकालें, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, ठीक है जी, 4 भी आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपका क्या है? 4 है. HCF जो जहाँ पे हमने बात की है कि फैक्टर दैट इज कॉमन टू ऑल द नंबर्स. ठीक है जी, इज द लार्जेस्ट फैक्टर इज कॉमन टू ऑल द नंबर्स. और डेफिनेशन के मुताबिक आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट विल बी 4 फॉर दिस एग्जाम. अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है जी, व्हाट इज द HCF. आप अपने इसका HCF निकालना है. अब देखें, इसमें एक उसने बताया हुआ नहीं है कि इसमें दो मेथड होते हैं हमारे पास. एक आपके पास मेथड है प्राइम फैक्टर्स के हवाले से. ठीक है ना जी, तो इसका तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि 504 है, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ बना रहा था, 504 के आप फैक्टर बना लें, प्राइम फैक्टर्स. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू द 4 1 कैरी, 5 टू द 10 2 टू द 4, फिर 2 1 द 2 2 टू द 4 1 कैरी आ जाएगा, 12 हो जाएगा बेटा, 2 6 आर हो जाएगा. फिर 2 से करेंगे, 2 6 आर 12 और 2 3 आर
अब ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 21, फिर 3 की टेबल में 7 और फिर 7 की टेबल में 7 1 जार 7। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि जो 504 है उसके हमारे पास जो फैक्टर बनते आ रहे हैं जी, वो कौन कौन से बन रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 7। लेकिन जो दूसरा आपके पास वैल्यू दी हुई है 588, जब इसके आपने फैक्टर बनाने हैं तो वो किस तरह सॉल्व करेंगे आप इसको। हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं जी, तो ये भी इवन नंबर है लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जार 4, 1 कैरी हो जाएगा, 2 9 जार 18 और 2 4 जार, फिर ये 2 से डिवाइड होता है जी, 2 1 जार, 2 4 जार 8, 1 कैरी आ जाएगा 14, 2 7 जार। अब क्योंकि ये ऑड नंबर यहाँ पे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है जी, ये आपके पास 3 से डिवाइड होगा, तो 3 4 जार 12, 2 कैरी हो जाएगा 27, 3 9 जार 27, फिर ये 7 से हो रहा है, 7 7 जार 7 1 जार। ठीक हो गया। अब देखें इसमें हम अगर इसको करते हैं 588, तो हमारे पास क्या आ रहा है, फैक्टर्स क्या बन रहे हैं इसके, तो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, वो हमारे पास बन रहे हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब आपने क्या करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इस फॉर्म में कि आपने देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आ रहे हैं। एक ये 2 आ रहा है जी, हमारे पास ये 2 आ रहे हैं, फिर एक यहाँ से एक पेयर बन गया, फिर हम एक 7 यहाँ से ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो क्या बन गया हमारे पास जी, 2 2 जार 4 हो गया, 4 3 जार आपके पास 12, 12 7 जार 84, तो 84 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि ये जो वैल्यूज हैं दोनों नंबर 504 और 588, ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं कॉमनली, बट द हाईएस्ट नंबर दैट विल बी 84। ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं ये प्राइम आपके पास जो है फैक्टराइजेशन है कॉन्सेप्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पे फाइंड HCF बाय यूजिंग द प्राइम नंबर्स। ठीक। एक और होता है, अगर आपको वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, कि अगर आपको यहाँ पे यूँ भी कर सकते हैं 504 और 588 इकट्ठे भी लिख सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं आपके पास ये है कि डिवीजन मेथड इसे हम कहते हैं, या आपके पास जो है ये होता है लैडर मेथड। ठीक है जी, लैडर मेथड भी कहते हैं इसको, लैडर मेथड। ठीक है, लैडर कहते हैं सीढ़ी को, या डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो अगर आप इकट्ठे लिखेगा तो इस तरह होगा, तो कहीं पे अगर वो आपको बाउंड कर देते हैं कि देन यू हैव टू यूज द HCF बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तब आप ऐसे करेंगे। लैडर मेथड कहेगा या डिवीजन मेथड कहेगा तब आपको इस तरह इकट्ठे इसको यूज करेंगे। ठीक है जी, जो आपको आसान लगे। लेकिन इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा हुआ, उसने यहाँ पे कहा हुआ कि व्हाट इज द HCF, तो हम कोई भी मेथड यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाए, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन फेस्ड विद अ रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग HCF एंड LCM, तो अब वो कहता है कि हाउ डू आई टेल वेदर द यूज ऑफ HCF और LCM टू फाइंड द सोल्यूशन। कि अब सोल्यूशन अगर हमने निकालना हो रियल लाइफ में तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने HCF इसमें इस्तेमाल करना है या इसमें LCM इस्तेमाल करना है। तो इसमें ज़रा देख लीजिएगा कि पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट आपके पास इसका आप कह सकते हैं कि यूज HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर शेयरिंग और डिवाइडिंग थिंग्स इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में और इक्वल ग्रुप्स, या ग्रुप्स में अगर हमने उनको डिवाइड करना है किसी वैल्यूज को, तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो है उसके निकालने पड़ेंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास वो कह रहा है कि दूसरी जो चीज़ हमारे पास है यूज LCM। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है LCM का लीस्ट कॉमन मल्टीपल व्हेन थिंग्स हैपेंस टूगेदर, जब सारी चीज़ें इकट्ठे इस्तेमाल हो रही होती हैं। जैसे बात का क्वेश्चन होता है कि कोई गाड़ियाँ हैं, बसेस हैं, एक जगह से निकल रही हैं एक ही बस स्टैंड से, फिर वो दोबारा किस टाइम पे जाके मिलेंगी,
तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या यूज़ करते हैं, एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूज़ एलसीएम व्हेन थिंग्स हैपन टुगेदर। ठीक है जी, दैट इज, इसका हम यूज कर सकते हैं फॉर रिपीटिंग। रिपीटिंग के कोई चीज़ अगर रिपीट हो रही है, यानी एक दफ़ा इकट्ठे थे बसेस, फिर आगे जाके कब इकट्ठी होंगी। आर मैचिंग, इसको आप कह सकते हैं आर मैचिंग इवेंट्स, कि अगर हम इवेंट्स को मैच करने जा रहे हैं, ठीक है, तो तब हम ये एलसीएम का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे इसको डेफिनेशन को थोड़ा प्लीज़ देख लीजिएगा। उम्मीद काफ़ी आपको ये बात समझ आ गई होगी। थैंक यू।